नमस्ते एवरीवन। वापिस एक बार हम आ चुके हैं अपने अभी मैथ्स बेसिक कोर्स के नए पार्ट के ऊपर। और आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने सुना होगा बच्चों कि मैथ्स के अंदर अलजेब्रा नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं। हाँ बच्चों, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो क्या होते हैं ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, ठीक से ध्यान देना। 9x² प्लस एक्स प्लस के जगह पर माइनस ले लेता हूं, -6। ओके, तो ये है एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ अपने इंटीजर्स से नहीं बनता बच्चों। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आप देख रहे हो यहां पर एक्स स्क्वायर, ये एक नई चीज आई है। बात करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है क्या। यहां पर एक्स, ये और एक न्यू चीज है। तो ये है क्या? तो ये पूरा जो कुल मिलाकर बना है दैट इज योर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर आप देखोगे कि अलग अलग टर्म्स है। कौन कौन से टर्म्स है ये देखिए। सबसे पहला टर्म है आपका 9x²। फिर दूसरा टर्म है आपका प्लस एक्स, हमेशा साइन के साथ उठाना है बच्चों। ओके, प्लस एक्स को मैं बस एक्स लिखता हूं क्योंकि प्लस साइन हम दिखाते नहीं। और तीसरा टर्म आपको यहां पर दिख रहा है विच इज -6। क्या कहा मैंने? साइन के साथ उठाना है ना, इसलिए -6। अब जो पहली टर्म है, इस पहले टर्म की तरफ देखो। इस पहली टर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 9x² बराबर। इस 9x² के अंदर एक पार्ट है विच इज 9 एंड दूसरा पार्ट है विच इज x²। इस 9x² को भी मैंने दो भागों में लिखा है, एक है 9, दूसरा है x²। नाउ व्हाट इज दिस 9? ये 9 आपके x² के साथ आया है। व्हाट इज दिस x²? अब इस x² की क्या कोई पर्टिकुलर वैल्यू है? अगर मैंने किसी को पूछा इस x के जगह पर क्या वैल्यू डालना चाहोगे, कोई बोलेगा सर -1, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 1/2, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या? इस x की कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड वैल्यू नहीं है। मतलब इस x की वैल्यू वैरी होते जा रही है, बदलते जा रही है। इसलिए इस x² को हम कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल। और इस वेरिएबल के साथ ये जो 9 आया है, अब 9 की वैल्यू तो कोई बदल नहीं सकता, इसलिए इस 9 को हम कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। वापिस एक बार, ये जो आपका 9x² ये एक टर्म है, इसमें 9 की वैल्यू कोई बदल नहीं सकता, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कोएफिशिएंट। और ये x², इसकी वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। x की वैल्यू 0 डाल सकते हैं, x की वैल्यू -1 डाल सकते हैं, कोई -3/2 डाल सकता। इसका मतलब क्या है? यहां पर x की वैल्यू बदलते जा रही है, इसलिए इस x² को हमने क्या कहा? वेरिएबल। तो बात सिंपल है कि कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट और वेरिएबल से बन सकता है। आगे ध्यान दो। अभी यहां पर आपको ये x दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर इस x के पास तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं। हमेशा याद रखना, अगर किसी वेरिएबल का आपको कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है। बताओ मुझे, 1 मल्टीप्लाई बाय x विल बी व्हाट? x। इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी वेरिएबल का अगर कोएफिशिएंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। क्लियर? अब यहां पर भी दो भाग बनेंगे। यहां पर ये 1 जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जिसकी वैल्यू कोई बदल नहीं सकता, इसलिए वो कौन हो गया? आपका कोएफिशिएंट। कौन हो गया? आपका कोएफिशिएंट। और यहां पर x की वैल्यू बदल सकती है, x, ये इसके लिए वो कौन हो गया? आपका वेरिएबल। कौन हो गया? वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका x वाले टर्म का कोएफिशिएंट कौन है और वेरिएबल कौन। अब ये लास्ट का जो देख रहे हो आप, -6। अब कोई बोलेगा सर इस टर्म में तो वेरिएबल है ही नहीं। एक्चुअली इसके अंदर भी वेरिएबल है, पर वो क्या होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
पर अभी ये -6 जिसके पास अभी के लिए आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो ये -6 आपका कोएफिशिएंट ही है, बट दैट वुड बी स्पेशली कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट। स्पेशली कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट। ये भी एक कोएफिशिएंट ही है, पर स्पेशली हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी और एक एग्जांपल लेंगे, और इस एग्जांपल के अंदर वापस कितने टर्म्स है, कौन कोएफिशिएंट है, कौन वेरिएबल है, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सब। -5x³ प्लस 3y -2। ओके, तो कौन कौन से टर्म्स है इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। कौन कौन से टर्म्स है आपके पास? -x³ है, +3y है और -2 है। ओके, अब इस टर्म के अंदर कोएफिशिएंट कौन और वेरिएबल कौन, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक से देखो, जो पहली टर्म है आपकी विच इज -5x³, बराबर ना, तो इसके अंदर कोएफिशिएंट कौन है आपका? देखिए न्यूमेरिकल पार्ट कौन होगा, विच इज द न्यूमेरिकल पार्ट? -5, ये हो गया कोएफिशिएंट। और जो आपका हम कह सकते हैं लेटर वाला पार्ट जो है, वेरिएबल वाला पार्ट कौन दिख रहा है यहां पर? x³। ठीक है, उसके बाद ये जो 3y दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है जो बदल नहीं सकता? ऑब्वियसली 3, और मतलब ये +3 ही है, बस हम 3 लिखेंगे। और यहां पर वेरिएबल पार्ट कौन सा है? y। ठीक है, और ये जो लास्ट है -2, ये खुद कौन है? एक कोएफिशिएंट है जिसके पास अभी के लिए आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो ये ऑब्वियसली कोएफिशिएंट के अंदर ही मैं लिखूंगा, जहां पर आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, पर इस -2 को स्पेशली क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट। समझ में आ गया? सो ये है आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कौन से अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान देंगे सब। डिपेंड करता है कि उसके पास कितने टर्म्स है। अभी ध्यान देना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सिंपल बात है, इस दुनिया का हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 400, 1000 कितने भी टर्म्स हो, each algebraic expression is known as polynomial। is known as what? Polynomial। भले ही एक टर्म हो, दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, चार टर्म्स है, कितने भी टर्म्स हो, एवरी algebraic expression is called as what? Polynomial। बट अभी उसके टाइप्स पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी टर्म्स इट हैज। हाउ मेनी टर्म्स इट हैज। जैसे अभी आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, -9a³। कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अंदर? ओनली वन टर्म। सो इफ देयर इज ओनली वन टर्म, then that polynomial is called as specially monomial। mono means what? one। mono means what? one। एक ही टर्म है इसके अंदर। अभी आगे एग्जांपल, a² - b²। कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अंदर? ऑब्वियसली वी कैन सी देयर आर टू टर्म्स, राइट? तो इस टू टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को स्पेशली कहा जाएगा बायनोमियल। क्या कहेंगे हम? बायनोमियल। और एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 6x + y²। कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अंदर? थ्री टर्म्स है ना, देयर आर थ्री टर्म्स। सो तीन टर्म्स है, तो हम इसको स्पेशली कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। अगर ऐसे ही किसी के पास आपको चार टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे टेट्रानोमियल। किसी के पास अगर आपको पांच टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे पेंटानोमियल, एंड सो ऑन। छह टर्म्स है तो हेक्सानोमियल, सात टर्म्स है तो हेप्टानोमियल, आठ ऑक्टानोमियल, 9 नोनानोमियल, 10 डेकानोमियल। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए, इस दुनिया का हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या? मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है।
ओके, तो ये हो गया अगला पार्ट जहां पर हमने बात की विच आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी टर्म्स इट हैज। ओके, चलिए अभी अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हमें बात करनी है, मैं टॉपिक लिख रहा हूं यहां पर, हमें बात करनी है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो क्योंकि यही टॉपिक आगे जब हम ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब जाके लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, चलिए मैं अभी आपके सामने एक टर्म लिख रहा हूं, -3y²। ओके, अब -3y² का लाइक टर्म कौन कौन हो सकता है? हमेशा याद रखना, लाइक टर्म्स में वेरिएबल हमेशा एग्जैक्टली सेम होता है। कोएफिशिएंट कुछ भी होने दो, डजंट मैटर, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेरिएबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोएफिशिएंट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अब इस -3y² का लाइक टर्म कौन कौन हो सकता है? -6y² हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस -3y² का वेरिएबल कौन है? y²। तो यहां पर y² आ गया ना, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स। कौन हो गए? लाइक टर्म्स। ओके, लगे तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लाइक टर्म्स कौन से। ओके, लाइक टर्म्स। ठीक है, उसके बाद क्या 3/4y² ये उसका लाइक टर्म्स हो सकते हैं? क्या उसका लाइक टर्म हो सकता है? जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम है ना, जरूर हो सकता है। कोएफिशिएंट कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलिए अभी आपको समझाने के लिए और एक, -3x² हो सकता है क्या? इसका वेरिएबल क्या है? y²। इसका वेरिएबल क्या है? x²। क्या एग्जैक्टली सेम वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ में आ गया बच्चों? लाइक टर्म्स में एग्जैक्टली सेम वेरिएबल होना चाहिए। यहां पर देखो -3 था, यहां पर क्या है? -3। हमें कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं। यहां पर भी y² था, यहां x² था, स्क्वायर से भी हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें कौन इक्वल चाहिए बच्चों? हमें वेरिएबल एग्जैक्टली इक्वल चाहिए। तो ये उसका लाइक टर्म नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसे मैं यहां से निकाल देता हूं। ठीक है, तो आप अपने मन से यहां पर आगे और लाइक टर्म्स लिख सकते हो। आई होप लाइक टर्म वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते 5xy²। अब इसके हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? एग्जाम्पल लिखने वाले हैं ऑफ द लाइक टर्म्स। और ये लाइक टर्म वाली कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हमें करनी है तो हमें इन्हीं लाइक टर्म्स की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए 5xy²। कोएफिशिएंट बदलो, वेरिएबल वही रखो। चलो -9xy² चलेगा? यस, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है? xy²। यहां पर वेरिएबल क्या है? xy²। तो लाइक टर्म है। मैंने कोएफिशिएंट को देखा भी नहीं, मैं वेरिएबल को देखते जा रहा हूं। देन 16/5 xy² चलेगा? जरूर चलेगा, क्योंकि यहां पर xy² है, यहां पर भी xy² है। बाकी कोएफिशिएंट कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं। आगे एक एग्जांपल 3x² चलेगा? चलो ठीक से देखो, यहां पर क्या है? xy²। यहां पर क्या है? x²y। क्या एग्जैक्टली सिमिलर आपका कोएफिशिएंट सॉरी वेरिएबल है क्या? नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? तो इसी के अनुसार बच्चों और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आगे आने वाले पार्ट में देखने वाले हैं। इस पार्ट में हमने कवर किया है what we have covered: the introduction of algebraic expression, the types of polynomial
एंड द लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब आगे आने वाला है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड। थैंक यू।